क्लास 7। अब हम आपके फर्स्ट टर्म का लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं प्रांजल का, हिंदी में लेसन 10 आकाश में अकेले। तो प्रस्तुत पाठ में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के साहस का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए तथा देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए पढ़कर जानें उन्होंने ये कैसे किया। तो आप पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये रैंक्स क्या होते हैं हमारे एयरफोर्स के। ये जो पहले तो छोटे रैंक्स होते हैं जो नॉन कमीशन्ड रैंक्स जो होते हैं, प्रेसिडेंट उसमें आपको अफसर बनाता है। इसमें सबसे छोटा रैंक होता है पायलट ऑफिसर, उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर जो कि ये निर्मलजीत सिंह सेखों थे। उसके बाद होते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देखिए, मैंने आपको बताया है LIUTNANT, LIEUTANANT। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर होता है। उसके बाद विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर एंड एयर वाइस मार्शल। बाय द वे, मेरे बुआ जी की जो सेकंड डॉटर हैं उनके हस्बैंड एक फाइटर पायलट थे ऑन द रैंक ऑफ एयर कमोडोर, अब रिटायर हो चुके हैं, एयर कमोडोर मनमोहन सिंह वासुदेवा। तो आइए पढ़ें इस जांबाज सिपाही जो था हमारे देश का, उसके बारे में। निर्मलजीत सिंह सेखों 14 दिसंबर 1971 को, जब हमारे यहाँ पे इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, को श्रीनगर हवाई अड्डे पर दुश्मन के 6 विमानों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। कहाँ किया? श्रीनगर हवाई अड्डे पर। उनका ध्येय था हमारे विमानों को खड़ी हालत में ही ध्वस्त कर देना, बिना उड़ते हुए। जितना अधिक उतना बेहतर। इसलिए वे एक बार डाइव मारकर गोलियों और रॉकेटों से प्रहार करने के बाद फिर ऊपर चढ़ चक्कर लगाकर पुनः डाइव मारते। यानी कि वो नीचे डाइव करना, नीचे आना, और वहाँ पे आते ही वो गोलियों और रॉकेटों से प्रहार मतलब आक्रमण करते थे और फिर ऊपर चले जाते थे और फिर नीचे आते थे। उन्होंने यही क्रम चालू रखा जिससे हमारे विमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे। ये है निर्मलजीत सिंह सेखों। उस समय फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों हवाई अड्डे पर तैयारी की हालत में थे। उस स्थिति में ऊपर कैसे उड़ते? ऐसे समय में विमान हवाई पट्टी के आसपास हैंगरों में ही सुरक्षित माने जाते हैं। हैंगर्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े कैबिन्स होते हैं जिनके ऊपर किसी टीन की या इस तरह की जो है कवर, वो छतें होती हैं। तो जहाँ विमान बनते हैं ना, वहाँ पर भी हैंगर्स ही होते हैं। मेरे फादर जो थे वो HAL कानपुर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर में हवाई जहाज़ बनाते थे और हैंगर्स में बनाए जाते थे। तो हैंगर्स में ही ये विमान सुरक्षित रखे जाते हैं। जैसे ट्रेन्स जो हैं जब शेड में होती हैं, उसी तरह विमान हैंगर्स में रहते हैं। यदि उन्हें हैंगरों से बाहर आकर उड़ान भरनी हो तो वह शत्रु के आक्रमण के पहले संभव है या उसकी समाप्ति के पश्चात, परंतु हमले के दौरान कदापि नहीं। तो अगर आपको उन हवाई जहाज़ों को बाहर निकाल कर जो है उड़ान भरनी है, तो आप अगर शत्रु आक्रमण कर रहा है तो आप नहीं उड़ा सकते उनको, पहले या बाद में, उसके दौरान बिल्कुल नहीं। हमले के दौरान ऐसा करना आत्मघात के सदृश माना जाता है। आत्मघात आत्महत्या के बराबर माना जाता है। कारण यह है कि हवाई जहाज़ बटन दबाते ही उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि हवाई जहाज़ कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि तुरंत उठा और उड़ने लगा। तुरंत नहीं हवाई जहाज़ उड़ान भर सकता, पहले उसको रनवे पे दौड़ना होता है। हैंगर से बाहर निकाल कर पहले उसकी टैक्सी धीमी गति से मोटर की तरह करते हुए उसे हवाई पट्टी के एक कोने तक पहुंचना पड़ता है। तो उसको टैक्सी करने का मतलब है धीमी गति से हवाई जहाज़ को पहले चलाना। वहां पहुंच जाने के बाद उसे वहीं खड़े रखकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है, फिर उसको पीछे मोड़ना पड़ता है, फिर रनवे की ओर मुँह करके खड़ा करना होता है। फिर उसी स्थिति में खड़े खड़े जहाज़ के ईंधन को स्पीड दी जाती है। उचित स्पीड मिल जाने पर विमान रनवे पर ही सरकना शुरू होता है, फिर गति पकड़ता हुआ अंततः हवा में उड़ान भरता है। समझे आप कैसे? पहले हैंगर से बाहर निकल के धीमी गति से चलेगा और हवाई पट्टी के एक कोने पे पहुंच के वहाँ से वो पीछे की ओर मुड़ेगा
फिर रनवे की ओर मूव करके खड़ा होगा और फिर स्पीड पकड़ेगा, और जब स्पीड मिल जाएगी तब वो रनवे पर चलना शुरू कर देता है और फिर उड़ने लगता है। हवाई अड्डे पर शत्रु के विमानों का हमला अकस्मात हुआ, यानी अचानक हुआ। हमारा रडार पूर्व चेतावनी नहीं दे पाया, पहले से ही जो है वार्निंग नहीं दे पाया रडार, उसमें दिख जाता है। हमले का पहला झपट्टा मारकर शत्रु के विमान ऊपर हो लिए। उसी समय फ्लाइंग ऑफिसर सेंको दौड़कर अपने नेट में जा बैठे। उनका जो हवाई जहाज़ था वो था नेट। उन्होंने शत्रु के विमानों के दूसरे झपट्टे का इंतज़ार किया। थोड़ी ही देर में वे फिर लौट आए और रॉकेट छोड़कर गोलियों की झड़ी लगाकर फिर ऊपर चढ़ गए। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने तब तक अपना हिसाब लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया था। तो जब वो वापस आक्रमण करके जब ऊपर गए तो अब उन्होंने पहली बार तो वो बैठ गए आके, और फिर दोबारा जब वो ऊपर गए तब उन्होंने इंजन स्टार्ट कर दिया अपना। दुश्मन के फड़फड़ाते हुए विमानों के ऊपर से गुजरते ही उन्होंने नेट को तेज़ी से हवाई पट्टी के कोने तक ले जाकर फुर्ती के साथ मोड़ा। अब जैसे ही वो ऊपर गए विमान तो उन्होंने क्या किया, सेखो ने जो है तेज़ी से हवाई पट्टी के कोने में ले जाकर अपने विमान को तेज़ी से मोड़ा। कुछ सेकंड बाद उनका विमान पट्टी पर सनसनाता नज़र आया। अब जो है रनवे पर वो दौड़ लगा दी उन्होंने। यह क्या, सब देखने वाले चौंके। दुश्मन के 6 आधुनिक विमान सिर पर मंडरा रहे थे और नेट जैसे पुराने ढर्रे के विमान में बैठा एक अकेला जाबाज उनसे लोहा लेने ऊपर जा चढ़ा। मतलब उनके जो विमान थे दुश्मनों के वो बहुत मॉडर्न थे, और ये सेखों का विमान नेट था जो कि पुराने टाइप का था। ऐसी हिम्मत तो आज तक किसी ने नहीं दिखाई थी। ऐसा जोखिम भरा काम कोई विरला रणबांकुरा ही कर सकता है। जोखिम माने जो बहुत ही खतरे वाला काम हो, है ना, खतरे वाला काम। रणबांकुरा योद्धा, विरला बहुत ही दुर्लभ, वेरी रेयर। जब आकाश में हवाई जहाज़ों के बीच संघातक यानी घातक युद्ध छिड़ गया, हमारे एक नेट के पीछे दुश्मन के 6 जहाज़ लगे थे। इसके पहले कि वे कुछ कर पाए, फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने एक विमान को निशाना बना उस पर अपनी तोप दाग दी। गोला ठीक बीचों बीच निशाने पर लगा। विमान वहीं 2 टुकड़े होकर ढह गया। फिर अपने नेट को बड़े कौशल के साथ निशाना लगाने की दिशा में लाकर एक गोला और दागा। इससे दुश्मन के एक और विमान में आग लग गई। आग और धुएं के गुबार छोड़ता वह विमान रजौरी की ओर भागता देखा गया। 3 उन्होंने ख़त्म कर दिए। अच्छा, उसमें कितने ख़त्म हो गए? एक को निशाना बना लिया और दूसरा जो था वो टुकड़े हो गया, और तीसरे जो था वो उसमें आग लग गई। अब रह गए दुश्मन के 4 विमान। और हमारा एक अकेला अलबेला। चाहते तो फ्लाइंग ऑफिसर सेखो अपने विमान को उनकी पकड़ से बाहर ले जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शत्रु के विमानों के साथ और 2-2 हाथ करने के लिए वे वहीं अड़े रहे। अब चारों पाकिस्तानी विमान आपस में तालमेल बना इकट्ठे होकर हमारे नेट पर आ झपटे। नेट मुड़ने में तेज़ था, मगर विपक्षी विमानों की सिधाई के रुख में ऊपर चढ़ने की क्षमता कहीं अधिक थी। विपक्षी माने ऑपोजिशन जो था। विमान युद्ध वृक्षों की फनगियों की ऊंचाई पर होने लगा। आखिर 4 साइबर जेट विमानों के घेरे में आया एक अकेला नेट और क्या कर पाता? कितनी देर खैर मनाता? दुश्मन के एक गोले ने नेट को ध्वस्त कर दिया और अपने प्यारे नेट विमान के साथ वीर गति को प्राप्त हुए फ्लाइंग ऑफिसर सेखों केवल 26 साल की उम्र में। तो वीर गति का मतलब युद्ध करते समय जब मृत्यु होती है तो उसको वीर गति कहते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के नेट को नष्ट करते ही दुश्मन के 4 विमान तेजी से वापस सीमा की ओर मुड़ गए।
उन्होंने अपना हवाई अड्डे पर आक्रमण किया न श्रीनगर के अन्य किसी स्थल पर। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के आत्मबलिदान ने दुश्मन को वहीं थाम दिया, साथ ही उसके 2 विमान चकनाचूर कर दिए। रणभूमि में असाधारण वीरता के साथ आत्म बलिदान करते हुए वीर गति पाने वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों मरणोपरांत सशस्त्र सेनाओं के उच्चतम वीरता पदक परमवीर चक्र से अलंकृत हुए। यह वायुसेना को मिला प्रथम परमवीर चक्र है। यानी हमारे यहाँ 3 फोर्सेस है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। तो ये पहला परमवीर चक्र था जो कि एयरफोर्स यानी वायुसेना को मिला। अब यहाँ पे मैं अभी बता दूँ कि 1971 वॉर में जो मेरे दूसरे नंबर के ताया जी थे, उन्होंने भी आर्मी में थे, वो उस समय ब्रिगेडियर थे वो, तो उनको भी दूसरे नंबर का जो वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र, उससे सम्मानित किया गया था। यह कहानी लिखी है मेजर जनरल सूरज प्रकाश भाटिया ने। मेजर जनरल भी एक ऊंचा रैंक होता है आर्मी का, उसके भी रैंक्स आप देखिएगा क्या क्या होते हैं। तो इसके आप सारे प्रश्न जितने भी ये शब्दार्थ लिख लीजिएगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे, उनको कर लीजिएगा।